पाकिस्तान में एक केस वायरल हुआ है मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस। इसमें जो मुलजिम है अरगमान, जब उसके घर के ऊपर रेड मारी जाती है, वहाँ से इतनी महंगी महंगी और इतनी मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं जिसके अंदर लैपटॉप शामिल है, ऊपर महंगी महंगी गन्स, करोड़ों रुपए का असलहा, करोड़ों रुपए के लैपटॉप्स, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, लाइक फोर्ड रखी हुई बंदे ने, ओडी ई ट्रॉन भी है उसके पास, और मल्टीपल 40 गार्ड उसके पास होते हैं। मुलाजिमों से घर बड़ा पड़ा है एंड जस्ट वो रहता है वहाँ पर अकेला था। तो ये चीज़ें उन्हें काफ़ी क्यूरोसिटी ऐड कर दी पाकिस्तानी अवाम के अंदर। आखिर वो ऐसा क्या है, आप बिज़नेस रन करता था, कोई तफ्तीश काफ़ी लोग कर रहे हैं बट सामने किसी के भी नहीं आ रही है, अभी इसके ऊपर काम चल ही रहा है। पर जो कुछ चीज़ें लोगों की नज़रों में आई है वो ये है कि वो एक डब्बा का कॉल सेंटर चलाता था। डब्बा होता क्या, डब्बा मल्टीपल टाइप्स की थिंग्स होती हैं। इसके अंदर एक ये होता है गोरे को डब्बा करना है, इसमें एक ये होता है आवाम को डब्बा करना। बहुत मल्टीपल इसके अंदर चीज़ें हैं, लाइक किसी भी चीज़ को मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में, कोई भी स्कैम कॉल सेंटर है एक्चुअली वो डब्बा करने का कॉल सेंटर है। अब इस स्कैम मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर करते हैं। कुछ हैं डक क्लीनिंग स्कैम्स, कुछ होते हैं क्रेडिट कार्ड, कोई डायरेक्ट कैश कर लेते हैं, कुछ फिशिंग स्कैम होता है, कुछ कोई सर्विस दे रहे होते हैं इंश्योरेंस वगैरह छोटी मोटी, जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है, वो अच्छा खासा चार्ज कर लेते हैं, फिशिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। इस तरह करके जो स्कैमर्स होते हैं, इन कॉल सेंटर्स को कहा जाता है डब्बा। और ये पाकिस्तान में मल्टीपल जगहों के ऊपर ऑपरेट करें, शायद वैसे के ऊपर मल्टीपल ऑफिस हैं इस चीज़ के। नो वन केयर अबाउट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ख़ास तौर पे अगर वो अभी से जाए तो वो चाहे तो इन सबको बंद कर सकती है, बट दे डोंट। वीपीएन्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ। वीपीएन जहाँ पर यूज़ हो रहा होता है उसका आईपी का आपको पता चल जाता है, यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट व्हाट हैपनिंग, डायलिंग यूज़ हो रही है, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो जब पाकिस्तानी अवाम के अंदर क्यूरोसिटी आई कि डब्बा एक्चुअली है क्या, दे जस्ट वांट टू नो कि डब्बा करने से इतना पैसा आ सकता है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आ सकती हैं, इतना गन्स, इतने मुलाजिम रख सकते हैं हम, तो दे जस्ट क्यूरियस अबाउट, लाइक दे वांट टू डू अ डब्बा। लाइक ये लोग देखते नहीं है कि असली चीज़ क्या है, सही चीज़ क्या, गलत चीज़ क्या, दे जस्ट वांट टू डू। तो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ सबसे कॉमन डब्बा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर क्या किया जाता है। तो ये डब्बा समथिंग लाइक दैट के ना, कोई एक थर्ड पर्सन होता है, वो आपको लीड्स सेल करता है, क्रेडिट कार्ड की लीड्स। अब ये लीड्स आती कहाँ से, ये लीड्स आती हैं होटल से, क्योंकि मोस्टली जब भी हम किसी होटल के अंदर चेक इन करते हैं, वो आपका कार्ड अपनी मशीन के अंदर पंच करते हैं। एक तो उनका जो अपना पॉइंट ऑफ सेल होता है उसमें स्कैन करते हैं, स्वाइप करते हैं, जिससे आपको सारा डेटा उनके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ये बैंक का सॉफ्टवेयर नहीं है, उनके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो जाता है। तो यहाँ पर जो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जब वो स्कैन करते हैं वो चीज़, सारा डेटा आपके कार्ड का उनके सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो जाता है। वहाँ पर आपका नेम, फ़ोन नंबर, आपका इवन या कुछ लोग तो पिक्चर्स भी कैप्चर कर लेते हैं साथ साथ। तो इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी सेव हो जाती हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कार्ड का नंबर, कार्ड की CVV डिटेल्स, एवरीथिंग। तो ये चीज़ें क्यों सेव करते हैं वो इसलिए सेव करते हैं कि होटल में एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं जो आप लेते हो, लाइक फ्रिज रखा हुआ है छोटा सा, यू कैन जस्ट, आपने जूस पी लिया, यू जस्ट ऑर्डरिंग समवन, तो आपको बार बार पे करने के लिए बोलेंगे, अपने चेकआउट के ऊपर पे करने के लिए नहीं बोलेंगे, दे जस्ट रियल टाइम में आपको चार्ज किया जा रहा होता है उन चीज़ों का, सही। तो ये होती हैं चीज़ें जिसकी वजह से आपको पहले वहाँ पर क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है, तो आपको स्कैन करके डेटा सेव कर लेते हैं। तो सारा ये डेटा हमें मिलता है होटल से। अब ये होटल्स के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो इन लोगों के साथ मिले हुए होते हैं, वो डेटा ब्रीच करते हैं, वहाँ से डेटा निकालते हैं और वो इन लोगों को सेल करते हैं, और ये लोग आगे आकर डार्क वेब के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। इस तरह से ये डेटा सिस्टम चलता है। अब पाकिस्तान के अंदर जब जो लोग लीड्स बाय कर लेते हैं, जो लोग डब्बा चलाते हैं, वो डार्क वेब से लीड्स बाय करते हैं, और वहाँ पर जो फ़ोन नंबर होता है वो उस नंबर पर कॉल करते हैं। उस नंबर पर कॉल करके बोलते हैं, यू नो आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आपकी लिमिट पूरी हो गई है, आपके साथ ये मसला है, आपके साथ ये मसला, बला बला बहाने, मल्टीपल स्क्रिप्ट होती हैं इनके पास। तो वो कॉल क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी डिटेल्स हैं, वो तो उनको चार्ज कर सकते हैं। जब भी अनट्रस्ट वेबसाइट के ऊपर आपका कार्ड चार्ज होगा तो आपके पास एक सेक्शन वो आता है OTP के लिए, एक पॉपअप आ जाएगा, उस पॉपअप के ऊपर आपने OTP लाजमी देना होगा। इवन इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, यू नो कि मिज़ान बैंक के अंदर भी 3D सिक्योर OTP का सिस्टम है। इफ़ यू आर यूजिंग पैनीर, इफ़ यू आर यूजिंग पेपाल, तो इन सब के अंदर 3D OTP सिक्योर होता है। जब भी आप पे करने लगते हो उससे पहले एक पॉपअप आता है जहाँ पर आपने अपना OTP इंटर करना होता है।
और ये सिर्फ और सिर्फ अनट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर रहता है। इवन यू मेक अ पेमेंट और गूगल, आपके पास कभी भी OTP का नहीं आएगा। यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑन यूट्यूब, यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑन अमेजोन, आपके पास कभी भी ऑप्शन नहीं आएगा। इवन कि होस्टिंग वेबसाइट्स के ऊपर, होस्टिंग के ऊपर पे कर रहे हो, किसी शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर पे कर रहे हो, आपके पास नहीं आएगा। बट आप किसी छोटी एक पर्सनल एक ई-कॉमर्स वेब स्टोर के ऊपर पेमेंट कर रहे हो जो एक इंडिविजुअल ऑन करता है, वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको अपना OTP लाजमी ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो वो OTP हासिल करने के लिए वो उसको कॉल करते हैं, वो कहते हैं हमें आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपके नंबर पर OTP आएगा, आप हमें बता देना। तो ये सारे लोग डिटेल्स एंटर करके एक वेब पेज होता है, LLC बनाई जाती हैं बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, उनके बिहाफ के ऊपर स्वाइप्स अकाउंट होते हैं, उनके बिहाफ के ऊपर मल्टीपल इस तरह के जहाँ पर हम कार्ड चार्ज कर सकें, इस तरह के अकाउंट बनाए हुए होते हैं लोगों ने। तो उसके ऊपर ये अकाउंट चार्ज करते हैं। जैसे अकाउंट चार्ज करते हैं, फ़ौरन जैसे ही पैसा लैंड होता है इनके अकाउंट में, वैसे ये पैसा किसी दूसरी कंट्री में, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, इन कंट्रीज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड ट्रांसफ़र करके जितना जल्दी हो सके ये लोग अकाउंट चेंज करते हैं और पैसे को विड्रा करने की तरफ जाते हैं। कुछ लोग बिटकॉइन खरीद लेते हैं, इस तरह से इनका सिस्टम चलता है। क्योंकि ये कितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं, ये चार्ज बैक भी करती हैं। अब चार्ज बैक तो उसने करना है, क्योंकि जब उसको पता चल गया गोरे को, जिसको उन्होंने डब्बा किया है, वो फिर अपने बैंक में, ओरिजिनल बैंक में कॉल करेगा, क्योंकि मेरा या इसने $500 निकाल लिया अकाउंट से। जो वहाँ पर कॉल करता है तो वो एक डिस्प्यूट फाइल कर देते हैं। डिस्प्यूट 90 डेज़ के अंदर चलता है, वो स्कैन होता रहता है, एवरीथिंग चलती रहती हैं चीज़ें। तो एंड में होता क्या, वो LLC जो होती है ना जिस बंदे की, वो हो जाती है बंद। अब जिस बंदे के नाम पर होती है उस बंदे को ना वो अपने मुल्क आने देंगे, ना उसका कोई अकाउंट बनेगा, उसका सारा सिस्टम भी ब्लैक लिस्ट हो गया। वो बंदा होता क्या है, वो बंदा होता है कि घर में रखे मुलाजिमों के नाम के ऊपर उसने बैंक अकाउंट्स बनाए हुए थे, मुलाजिमों के नाम के ऊपर उसके बैंक LLCs चल रही थी। ये है वो सीन एक्चुअली जो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे सही से। तो ये जो डब्बे का स्कैम करता था, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जितने सबूत वगैरह मिल रहे हैं, वो है क्रेडिट कार्ड डब्बा स्कैम। डिटेल्स लेने के बाद LLC बनाई बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर उनका कार्ड चार्ज करवाया, OTP उनसे मंगवा कर, और जैसे ही पैसे उन्होंने चार्ज किए, वहाँ से उन्होंने वो पैसे ट्रांसफ़र किए, अपने बिटकॉइन बाय कर लिया, उन्होंने दुबई ट्रांसफ़र कर दिया, उन्होंने अपने पास बुला लिया, कोई दूसरे वॉलेट्स में भेज दिया। ये चीज़ें करते हैं। और जैसे ही वो कंप्लेन करता है बैंक को, एक डिस्प्यूट फाइल होता है, और वो डिस्प्यूट फाइल करने के बाद LLC बंद होती है। LLC फ़ौरन बंद नहीं होती, मैं बताऊँ, इसमें आपके मिनिमम लाइक 60 डेज़ लगते हैं LLC बंद होने में। डिस्प्यूट के अंदर हियरिंग्स होती हैं, बला बला बहुत चीज़ें होती हैं जो बैंक के साथ कॉल्स के ऊपर आपको करनी पड़ती हैं। ये क्लाइंट ही जिसको साथ डब्बा हुआ है ना, वही कर सकता है। तो LLC चल रही है वहाँ पर। अब वो 60 दिन के अंदर जो LLC चल रही है, वो कितने और लोगों को स्कैम कर, एक एक दिन के अंदर वो 10 15 लोगों को स्कैम कर रहे होते हैं। और स्कैम कोई छोटे नहीं होते, दे जस्ट लाइक के कोई भी बंदा होगा ना, उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट $200 तो मिनिमम होती है, राइट, मंथली स्पेंडिंग। किसी की 500 होती है, किसी की 1000 होती है। लाइक इस तरह लोग खेलते हैं, और जो समझ जाते हैं ना उस टाइम पे वो OTP नहीं पता तो वो बच जाता है। दिस इज़ हाउ एक्चुअली दिस वर्क्स। अब आप लोग खुद बताओ, आपको एक बंदा कॉल करके आपकी सारी डिटेल्स दे रहा है, आपके घर का नाम, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका कार्ड की डिटेल्स, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर ही लोगे बैंक समझ के, राइट, कि बैंक का ही नुमाइंदा होगा। दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट्स वर्क्स। तो ये सबसे कॉमन वे है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर यूज़ होता है, और सबसे आसान भी है। लाइक कितना ईजी है कि डिटेल्स बाय की, कोल्ड कॉलिंग करवाई। कॉल सेंटर क्यों बनाया हुआ है इतना बड़ा, दे जस्ट मेकिंग अ कॉल्स। अब वो 10 बंदे, 20 बंदे, 64 बंदे, 64 लैपटॉप्स थे। हम अच्छी साइड पे थे, 20 बंदे उसने ईच टाइम बिठाए हुए थे, वो डेली यानी कि ईच टाइम कॉल कर रहे थे। कि थिंक अबाउट यार, एक दिन में एक बंदा 10 बंदे को नल्ला कर रहा है, तो पैसा तो आएगा। एक बंदे से $200 भी अगर वो मार रहा है, दिन के $1000 उसने बनाए। अब इनको मिलता क्या है, जो कॉल सेंटर के अंदर काम करते हैं उनको मिलता है कट, इसलिए वो भी बाहर किसी को नहीं बताते, एंड दे जस्ट डूइंग वेवली, माहौल पूरा वेवी वाला सीन होता है उनका। अब अगर उन्होंने 200 की सेल मारी तो उनको मिलेगा कट है उनका $50 कट उनको मिलेगा। अब एक दिन के अंदर 200 की 10 सेल्स मार रहे हैं, वो अपनी मनी भी बना रहे हैं। $50 का कट कहाँ पहुँच गई उनकी अमाउंट। 200 की 10 सेल्स, 2000 में 50 निकालो,
थिंक अबाउट, उन्होंने भी अपना $500 साइड पे कर लिया, एक दिन में 1 लाख। वो लोग भी सिविक में घूम रहे होते हैं भाई, क्या कर रहा है, कॉल सेंटर जाता हूँ यार, पर क्या गाड़ियाँ हैं, बाहर जा रहा हूँ, टूर्स मार रहा हूँ, मोबाइल आईफोन रखा हुआ है। दिस हाउ आई फील वर्क्स। तो सोचने समझने वाली बात है कि आजकल वो दौर है कि लोग नहीं देखते कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ये चीज़ सही भी है या गलत है। अब वो जो गोरा बैठा हुआ था बेचारा, वो किस हाल में होगा, लाइक दे जस्ट डूइंग थिंक अबाउट उसकी फैमिलीज के क्या इश्यूज होंगे। लाइक हर गोरा अमीर नहीं, मैं तुम्हें इतना बता दूँ, लाइक एवरीवन, हमें यही लगता है कि वो बहुत अमीर है, उनकी स्पेंडिंग पावर ज़्यादा होती है, बट वो इतने अमीर नहीं होते, उनको सपोर्ट मिलती है, बट दे लाइक वहाँ पर एवरेज इनकम जो है $18,000 ईयरली है, और एज अ स्पेंडिंग पावर उनके लिए ये बहुत कम है। अगर पाकिस्तान में एक बंदे की $18,000 सैलरी हो महीने की, वो एक लग्जरी लाइफ जी सकता है आराम से, बट बाहर के मुल्क के अंदर इट्स वेरी वेरी लो, लिटरली लो। इवन कि पाकिस्तान का भी कोई बंदा जाता है ना, वो बाहर जाके 18,000 वाली जॉब को मुँह भी नहीं लगाता, दे जस्ट लाइक के कम अज़ कम $30-35 ईयरली बने, दैन जाके वो किसी जॉब को लेता है, कोई स्किल्ड पर्सन, राइट। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली डब्बा वर्क्स। अगर तुम लोगों को और क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने के लिए, तो यू जस्ट कमेंट, आई कैन, मैं थोड़ा और ब्रीफ में चला जाऊँगा। और भी मल्टीपल डब्बे के सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर डक क्लीनिंग है। डक क्लीनिंग के अंदर ये होता है कि आपके गूगल मैप से निकाली जाती हैं लीड्स, मॉल्स की, स्टोर्स की, आपके घर डक क्लीनिंग करेंगे, ये करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक कर लें, बला बला, आपके वो आएगा कंसल्टेंट, पता नहीं क्या क्या सीन है, सर्विस हैंडीमैन आएगा, वो आगे सर्विस करेगा, इस तरह का सीन होता है। एंड दे चार्ज लाइक $200-300, और जो सर्विस दे रहे होते हैं वो जस्ट $550 की होती है। तो ये एक्चुअली स्कैम हैं जो हम देखते हैं अभी, काफ़ी ज़्यादा स्कैम है, लाइक ट्रक डिस्पैचिंग। अब ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, तुमने अक्सर सुना होगा मसमा को कहते हुए, बट ये भी डिटेल्स हैं, इनकी डिटेल्स में भी जाएंगे तो मैं तुम्हें सही से एक्सप्लेन करूँगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था नया नया ऑनलाइन की दुनिया में, तो मैं इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं था। तो हर जैसे ही मैं अवेयर हुआ, मैं समझ गया ये चीज़ें इस तरह वर्क करती हैं, तो मैंने इन सब चीज़ों को, इन चीज़ों की तरफ गया भी नहीं। अगर मैं जाता तो आई कैन मेड अ लॉट लिटरली, बट मैंने फ्रीलांस किया एंड आई जस्ट डू माई सेल्फ, लाइक जो मेरे दिल में आता था, फ्रीलांस करना सही है, फ्रीलांस करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा। फ्रीलांस में भी काफ़ी लोगों का डब्बा कर सकता था, लाइक मेरे पास ऐसे ऐसे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जिनकी सेल्स मिलियंस में है, मैं चाहूँ 1 मिनट में डब्बा कर लूँ। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं। तो दिस थिंग्स हाउ वर्क्स, आई डोंट लाइक, हर इंसान का ना एक ज़र्फ़ होता है, एक ज़मीर होता है, तो वो उसको रोकता है। तो भी तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग क्या परसू करना चाहते हो। लाइक जवाब एंड में भी देना है तुम लोगों ने, पैसा कैसे कमाए, घोड़े को नंगा किया था, लाइक कैसे बोलोगे। तो ये लग्जरी लाइफ कुछ भी नहीं है भाई, देख लो आज वो जेल में सड़ है। लग्जरी लाइफ, व्हाट इज़ लग्जरी लाइफ ब्रो, जेल में बेचारा बेचारा क्या बोलेंगे, कितने करोड़ को नंगा किया, वो 64 लैपटॉप मिले हैं यार, डेटा डिलीट करा था, क्रेडिट कार्ड का, आई अंडरस्टैंड होता है। पर ये है कि ये एक है, कराची के अंदर इस तरह दर्जनों में है भाई, बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर रन कर रहे हैं। इवन कि शायरा फैसल के ऊपर जाओगे ना, यू जस्ट सी, बताता तो कोई भी नहीं खैर, बट फ्लैट्स के फ्लैट्स भरे पड़े हैं, छोटी छोटी चीज़ें लगाए हुए, छोटी छोटी जगह हैं, कॉलिंग के हेडसेट पहने हुए लगे हुए हैं 24 घंटे, डे नाइट जा रहा है। क्या करते हैं भाई, कॉल सेंटर है, किस चीज़ का कॉल सेंटर, एक्सप्लेन करो। सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस किस चीज़ का सॉफ्टवेयर हाउस, एक्सप्लेन करो। लाइक इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में बन गया, इनोवेशन भी तो होनी चाहिए ना, इनोवेशन किसी नाम की नहीं है। एंड दे जस्ट लाइक, पाकिस्तान के लिए एप्लीकेशन निकले, ऊबर बाहर से आया, यंगो बाहर से आया, फूड पांडा बाहर से आया, लाइक इतने सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई पाकिस्तान के लिए एप्लीकेशन तो निकले भाई, कुछ तो बने। नहीं बरदर, यूट्यूब बाहर का, गूगल बाहर का, व्हाट्सएप बाहर का यूज़ करते हैं हम। लाइक इंडिया के अंदर इनोवेशन होती है, किस तरह से एप्लीकेशन आती हैं, ब्लिंकिट है, जोमाटो है, पता नहीं कितने, फूड पांडा भी इंडिया की है। दिस हाउ आई क्रिएट वर्क्स। तो आई होप you like this video. If you like, thumbs up. If you don't, thumbs down. And if you want, subscribe. Otherwise, fuck you.